जय हिंद दोस्त। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं घनाभ का क्षेत्रफल निकालना। बहुत ही आसान और सरल भाषा में सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके के साथ में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और के क्षेत्रफल निकालना अच्छे से आप लोग सीख जाइएगा। तो आइए, ऐसे प्रश्न संख्या जो है हमारा 13.1 का पहला नंबर है, यानी क्लास 9th का मैथ का है। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है इसे देखते हैं कि 1.5 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसके ऊपर से खुले रखना है, यानी इसे ऊपर से इस डिब्बे को क्या करना है, खुला रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। पहले नंबर में कि डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक की सीट की क्षेत्रफल, और दूसरी कि यदि 1 मीटर सीट का 20 रुपया दाम है तो पूरे डिब्बे को बनाने में कितनी कीमत लगेगी, इसकी दाम निकालना है। तो चलिए, ये रहा आपके सामने एक डिब्बा। तो इसमें यही दिया गया है कि 1.5 मीटर लंबा, यानी कि इस डिब्बे का जो आप देख रहे हैं लंबाई मान के चलना है कि 1.5 मीटर है। जैसे यहाँ पे हमने घनाभ बनाया हुआ है, तो ये लंबाई कितना हो गया, 1.5 मीटर एक डिब्बा है। दूसरी कि 1.25 मीटर चौड़ा है। तो चौड़ाई कौन सा है, ये डिब्बा में देखिए आप ध्यान पूर्वक। तो ये तो लंबाई हुआ और चौड़ाई कौन सा भाग, ये वाला भाग चौड़ाई हुआ। तो इसमें क्या हो गया, हमारा ये चौड़ाई हो गया, जो 1.25 मीटर हमारा क्या हो गया, डिब्बा चौड़ाई हो गया। और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा, और गहराई कितनी है, 65 सेंटीमीटर। यानी कि ये देखिए ऊपर से खुला हुआ, तो ये तो इसमें जब डाल रहे हैं ना, तो ये गहराई हुआ। ठीक है, लेकिन यहां से आप देखिए ये ऊंचाई भी है, गहराई ही क्या है, ऊंचाई है इसका। यानी कि इसका हाइट कितना दिया गया है, ये वाला 65 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर। अब इस डिब्बे का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। प्रश्न बोला कि ऊपर से खुला हुआ है, यानी कि ऊपर से इस तरह से खुला हुआ है। तो इस डिब्बे में कितने फेस हुआ, यानी कि इसका एक फेस इधर सामने और एक इसके पीछे, दो, और एक नीचे। ठीक है, और ऊपर से क्या हुआ, खुला हुआ है, तो 3 हुआ, और एक साइड में 4 और एक बगल में, यानी कि 5। यानी कि घनाभ के 5 ही फेस का आपका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि एक सामने वाला, एक पीछे वाला और एक नीचे वाला और 2 साइड वाले, नहीं ऊपर से खुला छोड़ना होगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समझिए एक बात, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल, और जो प्रश्न में दिया गया है उसे हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, तो प्लास्टिक का क्या दिया है, लंबाई। तो हम लोग लिख लेंगे कि प्लास्टिक का डिब्बा का लंबाई, लंबाई कितना हो गया आपका, लंबाई यानी कि एल कितना हो गया हमारा, तो 1.5 मीटर। और इसी प्रकार से प्लास्टिक का डिब्बा का आप चौड़ाई बता दो, यानी कि बी। चौड़ाई आपका क्या हुआ, 1.25 मीटर। इसी प्रकार से प्लास्टिक के डिब्बे का क्या हो जाएगा हमारा, गहराई। गहराई क्या है, ऊंचाई है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ऊंचाई। ठीक है, यानी कि एच, ये कितना है, 65 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझिए, 65 सेंटीमीटर है। अब बताएं आप, यहाँ पे एक मीटर है, एक मीटर है और दूसरा सेंटीमीटर है। तो यहां से आप मीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हो, इस मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल सकते हो, या इस सेंटीमीटर को मीटर में आप बदल सकते हैं। तो तीनों क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। तो हम लोगों का क्षेत्रफल क्या होगा, निकल जाएगा। अन्यथा क्षेत्रफल निकालिएगा तो आपका क्या आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। यानी कि ये तीनों जो है ना, ये मीटर 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 होना चाहिए या सेंटीमीटर सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कि इस सेंटीमीटर को हम लोग क्या कर लेंगे, मीटर में बदल लेंगे। तो आप जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर। अब यहां से पूछा जाए 1 सेंटीमीटर बता दीजिए, तो 100 नीचे चला जाएगा, यानी कि 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर निकालना कितना है, 65 सेंटीमीटर बराबर। तो हम लोग बोलेंगे 65 सेंटीमीटर बराबर 1/100 गुणे कितना, 65। अब हो जाएगा ये मीटर में, यानी कि 65/100 मीटर। ठीक है, अब इससे आगे जाइएगा तो 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा, यानी 10.65 मीटर।
ये हो जाएगा हमारा। अब आप देखिए, जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो कितना से भाग देना पड़ रहा है, 100 से भाग देना पड़ रहा है। यानी हम लोग जब इस 65 में 100 से भाग दे देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा, ठीक है। और मीटर में बदल के कितना हो गया, यहां पे लिख देते हैं 65/100 यानी कि मीटर हो गया। अब हटाएंगे यहां से ये 10, नीचे जो 100 है यानी 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा जी, 0.65 मीटर। यानी कि ऊंचाई यानी कि गहराई कितना हो गया, 0.65 मीटर हो गया। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख दिया जाएगा प्लास्टिक के डिब्बे का क्षेत्रफल या घनाभ के क्षेत्रफल, लिख सकते हैं घनाभकार प्लास्टिक के डिब्बे का क्षेत्रफल ऐसे भी। चलिए लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कि प्लास्टिक का डिब्बा का क्षेत्रफल। अब फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, आपको इसमें इस डिब्बे में क्या दिख रहा है, एक एल दिख रहा है, एल, दूसरा ये चौड़ाई यानी कि बी दिख रहा है, और तीसरा ये ऊंचाई यानी कि एच दिख रहा है। तो एल बी इंटू एच यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीन ही है। और इसी से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला को याद रखेंगे। कैसे, देखिए एल से बी में गुना करेंगे तो एल बी हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, और प्लस के चिन्ह देंगे, फिर एक बार बी और एच को गुना करेंगे तो बी एच हो जाएगा, यानी कि चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो जाएगा। और प्लस एक बार क्या करेंगे, इस एल से इस एच में गुना कर देंगे तो एल एच हो जाएगा, और इसे कोष्ट बन करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना, और ये हो गया हमारा घनाभ का क्षेत्रफल। लेकिन देखिए ये पूरा का हुआ, यानी 6 फेस होता है घनाभ में, 6 फेस का हो गया। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि ऊपर से खुला हुआ है, यानी ऊपर वाला भाग जो ये खुला है तो इसको तो घटाना पड़ेगा ना, इसका क्षेत्रफल नहीं निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लंबाई है इस एल को, और ये बी, ये वाला भाग क्या है, बी है, तो एल इंटू बी क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे क्या, एल इंटू बी यानी कि माइनस कर देंगे इतना, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 5 फेस का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, घनाभ के। अब चलिए यहां से हम लोग सभी वैल्यू को पुट करते हैं और इसका मान निकाल लेते हैं। तो 2 के 2 लिखेंगे, यहाँ कोष्ट में देखिए एल हमारा कितना है 1.5, तो 1.5 लिख दिया जाएगा, इनटू बी बताएं कितना है, बी है 1.25, तो 25 लिखेंगे, प्लस के चिन्ह। यहाँ पे देखिए बी कितना है, बी हमारा 1.25 इंटू एच, फॉर्मूला में क्या है एच, एच हमारा कितना है 0.65, और फिर प्लस के चिन्ह एल, एल हमारा कितना है 1.5 इंटू एच कितना है तो 0.65, कोष्ट बंद, और माइनस का चिन्ह, फिर एल इंटू बी, एल कितना हो गया 1.5 इंटू बी, बी कितना है जी 1.25। अब हम लोग को इसको सिंपल कैलकुलेशन करना है, ठीक है, ध्यान पूर्वक किया जाए नहीं तो गलती हो सकती है। यहाँ से देखिए 1.5 से गुना करना 1.25 में, आप अभी दशमलव को भूल जाएं और सीधे समझे कि ये 15 है और ये 125 है, ठीक है। बाद में हम लोग दशमलव लगा लेंगे गुना करने के बाद में। अब 15 का टेबल आपको याद हो तो डायरेक्ट गुना कर सकते हैं आप, इस 15 से 5 के पहाड़ा पड़िएगा या गुना कर ही लीजिए आप ऐसे 15 से, तो 15 × 5 = 75 के 5 हासिल का कितना है, कैरी आपका 7, और 15 दूनी 30, 30 और 7 37 के 7 हासिल का 3, और 15 कम 15, 15 3 18, यानी कि 1875 आया। लेकिन यहाँ देखिए 2 अंक के बाद में यहाँ पे दशमलव और 1 अंक के बाद में यहाँ पे दशमलव, यानी टोटल 3 अंक के बाद में क्या हो जाएगा हमारा दशमलव लग जाएगा। तो 1 2 और ये 3 यानी कि 3 अंक के बाद में हम लोग दशमलव लगा देंगे, तो गुना करने के बाद आया हमारा 1.875, ठीक है, प्लस के चिन्ह, तो प्लस चिन्ह लिखेंगे यहाँ। इसके बाद देखा जाए अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे 1.25 में 0.65 से क्या करना है, गुना करना है, फिर यहाँ साइड में गुना करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसको। तो 125 यानी 125 अभी मानिए, और 65 ऐसे मान लीजिए, और गुना कर लीजिए, ठीक है। गुना करते हैं तो 50 25 के 5 हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हासिल के 1, 5 एकम 5 5 और 1 6, फिर 6 से तो 6 5 30 के 0
हासिल के 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 के 5, हासिल के 1 और 6 कम 6, 6 और 1 7, यानी कि 5 2 6 5 11 के 1, हासिल के 1 7 और 1 8, यानी कि 81 और 25 हुआ। लेकिन जरा देखा जाए 2 अंक के बाद में यहाँ दशमलव और 2 अंक के बाद में यहाँ, यानी टोटल 4 अंक के बाद में दशमलव हम लोग को लगाना होगा। तो यहाँ पे लगा देंगे 1 2 3 4, नहीं 4 अंक के बाद में दशमलव हमारा हो गया। अब हम लोग को फिर क्या गुना करना है, ये 1.5 और 0.65 में, तो फिर प्लस के चिन्ह लगाएंगे, प्लस के चिन्ह है और गुना कर लेंगे, यानी कि 65 में किससे 15 से गुना करेंगे। 15 का टेबल आपको पढ़ा आता होगा, डायरेक्ट गुना कर लीजिए यहाँ से। 15 5 75 के 5, हासिल के 7 और 15 6 90 और 7 97, यानी कि 975। तो 9 7 5, और देखिए कितने अंक के बाद में दशमलव है, तो 1 अंक यहाँ पे और 2 अंक यहाँ पे, यानी टोटल 3 अंक। तो 1 2 3, तो 3 अंक के बाद में हम लोग क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कोष्ठ बंद और माइनस क्या 1.5 गुणे 1.25, यहाँ से गुणा करेंगे। तो देखिए अभी यहीं पे किए थे 1.5 और 1.25 को गुणा किए थे, तो कितना आया था 1.875, ये माइनस हो गया। अब कोष्ठ के अंदर जो भी नंबर है इसे हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो सभी को जोड़ते हैं। देखिए 1.875 और इसमें जोड़ना है कितना हमारा 0.8125 और फिर जोड़ना है 0.975, सभी को जोड़ लेंगे। तो 5 के 5, 5 2 7 5, 12 के 2, हासिल के 1, 7 7 14, 15 1 हासिल का 16 के 6, हासिल का 1 आया आपका 9 9 8 8 16, 16 और 8 कितना होता है जी 25, और 1 हासिल के 26 के 6, हासिल के 2 और दशमलव है तो दशमलव, और 2 और 1 3 हो गया। कितना आया भैया, यहाँ पे लिखेंगे 2 और गुणा, ये कोष्ठ में है ना, अब सभी को जब जोड़ लिए तो 2 से गुणा हो गया, तो गुणा 3.6625, और यहाँ पे माइनस है हमारा 1.875, ये माइनस का हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग को क्या करना है, इस दोनों नंबर को गुणा करना है और इसे माइनस कर देना है। दोनों नंबर को गुणा करके इसे माइनस कर देना है, तो गुणा कर लेंगे 2 से, गुणा कीजिए यहीं पे 3 6 6 2 5, इसमें 2 से गुणा कर लीजिए, तो कहिएगा 5 दूनी 10 के 0, हासिल के 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12 के 2, हासिल के 1, 6 दूनी 12 और 1 13 के 3, हासिल के 1, 3 दूनी 6 और 1 7। लेकिन ध्यान दें कितने अंक के बाद में दशमलव है, तो 4 अंक 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद में दशमलव 1 2 3 4 यहाँ पे दे देंगे। लेकिन देखिए ये 0 को आप भूल जाए, दशमलव के बाद में 0 का कोई महत्व नहीं है, इसको आप भूल जाए। ठीक है, तो ये 0 यहाँ से हट भी जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 7.325, और माइनस का कितना हुआ 1.875। ठीक है, अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो 7.325 में से क्या माइनस करेंगे 1.875, तो 7.325 में से माइनस कर देंगे 1.875, 5 में से 5 माइनस होता है तो 0, और यहाँ से देखिए ये 2 है, एक कैरी जाएगा इधर 12 हो जाएगा, और 12 में से 7 जब माइनस हो जाता है तो 5 बचता है, और ये हमारा 2 हुआ, फिर ये 2 में से 8 नहीं घटेगा तो एक ये इसको देगा 12, और 12 में से 8 माइनस होता है तो 4 बचता है, दशमलव तो दशमलव, ये 6 हुआ, और 6 में से 1 माइनस हो जाता है तो कितना बचता है 5, यानी दशमलव के बाद में फिर इस 5 को हम लोग भूल जाएंगे, कितना हो जाएगा 5.45। ठीक है, और सभी के सभी किसमें था, मीटर में था, तो मीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल हमारा क्या होता है स्क्वायर में होता है। अगर हिंदी में लिखते हैं तो आपको लिखना होगा वर्ग मीटर। ठीक है, यहाँ पे तो इस प्रकार से आप इस डिब्बे का क्षेत्रफल निकाल लिए, जिस डिब्बे का ऊपर से क्या हुआ था, भाग खुला हुआ था। ठीक है, तो ये आया हमारा इसका क्षेत्रफल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दूसरा नंबर प्रश्न है कि इस सीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपया है, अगर 1 मीटर स्क्वायर सीट आप खरीदने जाते हैं तो आपको 20 रुपया देना है, तो टोटल हमने कितना सीट खरीदा है, कितना सीट लगाया है इस डिब्बे को बनाने में, तो 5.45 मीटर स्क्वायर, तो 1 का 20 तो 2 का 40, 3 का कितना 60, 4 का कितना 80 और 5 का कितना 100, यानी 100 से तो ज्यादा रुपया लगेगा ना, कितना, तो 0.45 मीटर का ज्यादा लगेगा।
तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं सेकेंड नंबर के लिए कि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य बराबर 20 रुपया। हम लोग कितना निकालना है, तो 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य तो क्या हो जाएगा भैया 20 और गुणा किससे हो जाएगा, यहाँ पे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सीट का मूल्य बराबर तो 20 इंटू 5.45 रुपया। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको गुणा कर लेंगे। देखिए यहां से जब दशमलव हटेगा तो नीचे 1 2 अंक है, तो यानी कि 100 आ जाएगा। ठीक है, 1 0 से आपका 1 0 कैंसिल हो जाता है, 2 से इस 10 को 5 बार में कैंसिल कर सकते हैं, 5 से इसमें भाग लगा लीजिए। तो 5 से जब आप 445 में भाग लगाइएगा तो 5 एकम 5 ये कैंसिल हो जाता है, और आपका क्या बचा 4, 4 ऊपर से आएगा, भाग नहीं लगेगा, तो यानी कि 0 ऊपर से उतरा 5, 5 9 45, यानी कि 109 रुपया की जरूरत है। यानी कि दूसरी नंबर क्वेश्चन जो कह रहा था कि एक सीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य आपका 20 रुपया है, तो इस डिब्बे को बनाने के लिए जो हमारा टोटल खर्चा लगेगा कितना, 109 रुपया हमारा इस डिब्बे को बनाने के लिए खर्च लगेगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ आपको ये वीडियो के माध्यम से ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास में भी इसे शेयर करें। फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।